हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल विद्यांजलि पॉइंट। तो बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। किसका? सोशल साइंस के 48 प्रश्न। कितने प्रश्न? 48 प्रश्न। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को ऑप्शन को डिस्क्राइब करते हुए बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें आपके 48 प्रश्न हैं, जिसमें आपके एग्ज़ाम में 40 प्रश्न बनाने हैं, 8 प्रश्न स्किप करने हैं। ये सारे प्रश्न बच्चों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया प्रश्न पत्र है। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? कौन सा? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई बच्चों? तो फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, या जुलाई 1905 में? तो कब हुई थी? तो यह हुई थी नवंबर 1917 में। कब हुई थी बच्चों? नवंबर 1917 में। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो बताइए, प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे वे, फ्रांसीसी थे, या पुर्तगाली थे, या डच थे? कौन से थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वह थे पुर्तगाली। कौन थे बच्चों? पुर्तगाली। सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो बताइए बच्चों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह कहाँ हुआ था? तो कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ बच्चों? कोलकाता अधिवेशन में। और कब हुआ था? तो सितंबर 1920 में। अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में नहीं हुआ था, फैजपुर में भी नहीं हुआ था, नागपुर में भी नहीं हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए नंबर। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वह कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सितंबर 1920 में हुआ था। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, चौथा नंबर प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये किसने की थी? तो गुरु गोलवलकर ने, नहीं, केबी हेडगवार ने, चित्तरंजन दास ने, या लालचंद ने? तो किसने किया था बच्चों? तो इसका केबी हेडगेवार ने। किसने? केबी हेडगेवार ने। 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी बच्चों? 1925 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी केबी हेडगेवार के द्वारा। आइए अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं। क्या बच्चों? 5 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इंग्लैंड में सभी पुरुषों एवं वयस्कों को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था बच्चों? आइए बताइए, कब प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था 1938 में? नहीं। 1881 में? नहीं। 1918 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चों? 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? कितना बच्चा? सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो बताइए, कौन सा जो सामाजिक वर्ग है वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो यह बताइए, उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सामाजिक वर्ग? नहीं बच्चों, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है, डी नंबर ऑप्शन, मध्यम वर्ग, वह बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है बच्चों, तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आप इससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आइए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो कौन सा स्थल मार्ग था जिससे एशिया और यूरोप का व्यापार का काम होता था? तो बताइए, सूती मार्ग से? नहीं। रेशम मार्ग से? हाँ, रेशम मार्ग से। रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जिससे एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो आर्थिक संकट के कारण वहाँ कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ? तो साम्यवादी शासन प्रणाली का? नहीं। लोकतांत्रिक? नहीं। फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली? हाँ बच्चों, फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ठीक है बच्चों, आइए अगला प्रश्न 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है बच्चा, किस पत्र ने रातों रात वार्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? बच्चों, एक पत्र था
जिसमें भाषा कुछ गलत लिखा गया था, ठीक है, तो उसमें वार्नाकुलर एक्ट जिसे बोलते हैं, तो उससे बचने के लिए रातों रात जो है वह उसके पत्र का भाषा जो है बदल दी गई। तो वह पत्र की भाषा कौन थी? तो अमृत प्रचार पत्रिका। कौन सी भाषा? अमृत बाजार पत्रिका नामक भाषा जो थी उसको बदल दी गई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। किसने कहा, क्या किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महान देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, ठीक है, क्या है? मुद्रण ईश्वर की दी गई महान तंत्र है। क्या है बच्चों? महान तंत्र है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह महात्मा जी के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा बच्चों? महात्मा जी के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सोपानी कृषि, कौन सा? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो बताइए बच्चों, सोपानी कृषि जो है यह खेती की किस राज्य में प्रचलित है? तो हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में या उत्तराखंड में? तो यह सोपानी कृषि जो है बच्चों यह उत्तराखंड में विश्व विख्यात है, माने प्रचलित है। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ बच्चों? उत्तराखंड में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणियों के शरीर में, कहने का मतलब बच्चों मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो 65%। कितना परसेंट बच्चा? 65%। इसको भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे साइंस में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वन संरक्षण एवं प्रवर्धन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो वन संरक्षण एवं प्रवर्धन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया बच्चों? तो 3 वर्गों में। कितने? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 14 नंबर। एक एनजीओ की वानिकी सपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन जो है वो लगाया गया था? तो कितना हेक्टेयर भूमि पर वन लगाया गया था? तो 400 करोड़ हेक्टेयर में। कितना बच्चों? 400 करोड़ हेक्टेयर में 1948 में। कब? 1948 में भूमि पर वन लगाया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा, 15 नंबर प्रश्न है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की उपयोग होता है? तो 1 टन इस्पात, 1 टन आयरन बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो कितना केजी मैग्नीज का उपयोग होता है बच्चा? तो 10 केजी। कितना केजी? 10 केजी लग जाता है। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? बच्चा कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एंथ्रासाइट कोयला, पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला। तो बताइए इसमें सबसे उच्चतम प्रकार का, कहने का मतलब बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है? तो इसमें बेस्ट क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट है। कौन सा बच्चा? एंथ्रासाइट। ए नंबर ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग कहने का मतलब व्यक्तियों का उद्योग। तो उद्योग तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग। चीनी उद्योग जो है यह उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग कहने का मतलब जो यूज में आता है खाने पीने के, तो चीनी उद्योग। लौ खा सकते हैं? नहीं। पेट्रोल खा सकते हैं? नहीं। चितरंजन लोकोमोटिव? नहीं, ठीक है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला है बच्चा 18 नंबर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 में। कब किया गया था बच्चा? 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कब किया गया था? 1986 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट प्रश्न है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? कौन सा? पाइराइट। पाइराइट जो है यह धात्विक खनिज है। कैसा? धात्विक खनिज है बच्चा। धात्विक खनिज है। अधात्विक है? नहीं। परमाणु है? नहीं। पाइराइट जो है एक धात्विक खनिज है। आइए अगला 20 नंबर प्रश्न है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? ठीक है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो नगरीय आबादी थी वह 10.5%। कितना? 10.5% था बच्चा। कितना परसेंट? 10.5%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? रंग भेद कहने का मतलब बच्चा गोरा काला के विरोधी नहीं थे। तो कौन इसमें है जो विरोध नहीं करते थे? किंग मार्टिन लूथर गोरे काले का विरोध करते थे। महात्मा गांधी भी करते थे। टॉम स्मिथ और जॉन कॉलरस भी करते थे। जेडी गुडी एक व्यक्ति थे जो रंग भेद का विरोध कभी नहीं करते थे।
और रंग भेद का विरोधी नहीं थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। अगला प्रश्न है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो बताइए सांप्रदायिक राजनीति जो है वह किस धारणा पर आधारित है? तो पहला नंबर ऑप्शन है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं। सी नंबर ऑप्शन है एक धर्म के अनुयायी एक समान समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का महत्व हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा बच्चा। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है वह एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, ऐसा इसी बात पे आधारित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो संघ सरकार का उदाहरण क्या है? तो अमेरिका। चीन में संघ सरकार नहीं, ग्रेट ब्रिटेन नहीं, संघ अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24 नंबर। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश जो है वह 1970 के दशक में कब बचा? 1970 के दशक से 1970 बी नंबर ऑप्शन 1970 के दशक के प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है 25 नंबर। चिपको आंदोलन, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बताइए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं किसको किसको पता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चा, हर बार यह 10th के एग्जाम में पूछता है और बार बार पूछता है और यही प्रश्न पूछेगा। ठीक है आइए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है बच्चा 27 नंबर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव जो है वह सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में, कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में पड़ी, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर। गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना जो है वह किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में? तो यह बहुदलीय व्यवस्था में, किस प्रकार की? बहुदलीय व्यवस्था में रहती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आइए 29 नंबर है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल कहने का मतलब नेशनल पार्टी, तो नेशनल पार्टी इसमें से कौन सा नहीं है? तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो कौन सा इसमें राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? बताइए जल्दी। लोक जनशक्ति पार्टी, इसमें राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है वह राष्ट्रीय पार्टी न है, क्षेत्रीय पार्टी है। अगला 30 नंबर प्रश्न है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश का है? तो बताइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था बच्चों भारत का है। भारत में अनेकों प्रकार की खेती की जाती है और अनेक प्रकार की खेती जो की जाती है, फसल उगाए जाते हैं, उसे मिश्रित खेती कहा जाता है, कृषि कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है 31 नंबर। किसे पिछड़ा राज्य का दर्जा कहा जाता है? तो बच्चों बताओ। पिछड़ा राज्य हमारे बिहार को, किसको? हमारे बिहार राज्य को देश में सबसे पिछड़ा राज्य का दर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों 32 नंबर। सेबी शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? कहने का मतलब बच्चों शेयर बाजार की देखरेख कौन सी संस्था है जो करती है? तो वह सेबी करती है। सेबी नामक एक संस्था है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इनकम। ठीक है, इसका एक सेबी एक संस्था है जो शेयर बाजार की नियामक संस्था है, उसी की देखरेख करती है। आइए अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है बच्चों। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो संस्थागत वित्त का साधन कौन सा है? तो व्यावसायिक बैंक कौन सा? व्यावसायिक बैंक जो है वह वित्त का साधन है, संस्थागत वित्त का साधन है। 34 नंबर प्रश्न है बच्चा। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई, किसे कहा गया है बच्चों? मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो बीमारू राज्य कौन सा नहीं है? तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता है, मध्य प्रदेश को भी और उड़ीसा को भी। अगला प्रश्न है 36 नंबर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं?
तो बताइए बच्चों वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं। कौन सा और कौन कौन सा अंग है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की गई? तो बताइए बच्चों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 में कब की गई? 1986 में। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा जो है 1986 में की गई। कब की गई बच्चों? 1986 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना, क्या चिन्ह का होना आवश्यक है? तो बच्चों जब हम लोग सोना खरीदते हैं तो सोना की पहचान के लिए सोना की पहचान के लिए उसमें हॉलमार्क, कौन सा? हॉलमार्क नाम का एक मार्क लगा होगा। क्या होगा? मार्क लगा होगा, जिससे हम सोने की शुद्धता का पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तब हम लोग सोना खरीदेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, नदियों में बाढ़ होने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण जो है वह जल की अधिकता, ये तो है, वर्षा की अधिकता ये भी है। बारिश ज़्यादा हो जाएगा तो बाढ़ आ सकती है, जल नदी में बढ़ जाएगा तो बाढ़ आ सकती है। अगला प्रश्न है, नदी की तली में अवसाद का जमाव, यह ऑप्शन सही है बच्चों। नदी की तली में जो है, नदी में बहुत तरह के कचरा कूड़ा ये सब जो उसकी तली में अवसाद का जमाव हो जाता है, इस कारण से भी बाढ़ का आने का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है बच्चों, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों कहने का मतलब बच्चों जहां भूकंप सबसे ज़्यादा आता है, तो जापान में, कहाँ? जापान में भूकंप सबसे ज़्यादा आता है, तो वहाँ भवन घर किस प्रकार की बनाई जाती है? तो वहाँ घर जो है वह किस प्रकार की बनाई जाती है बच्चों? सोच के बताइए। आयताकार, किस प्रकार की? आयताकार। अगर अंडाकार घर बनाएंगे बच्चा तो ये तो भूकंप आएगा तो इन्हें से इन्हें चल जाएगा और इन्हें से इन्हें चल जाएगा। अगर त्रिभुजाकार रहेगा तो ये भी गिरने का डर है, भूकंप आएगा तो गिरेगा नहीं, गिर सकता है। चौकोर, अगर चरखूट रहेगा तो यह भी गिर सकता है। लेकिन अगर बच्चा भूकंप रोधी क्षेत्रों में अगर आयताकार घर रहेगा, इस प्रकार का आयत ये है तो आयताकार घर रहेगा, तो जिसकी तली जो है वह चौड़ी है, तो भूकंप कितना आएगा तो गिरेगा, थोड़ा सा अगर झुकेगा तो इन्हें झुकेगा, तनि सुने तो, लेकिन गिरेगा नहीं। इसीलिए आयताकार घर बनाया जाता है। किस प्रकार का? आयताकार। डी नंबर ऑप्शन। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होती है? आयताकार होती है। अगला प्रश्न है बच्चों 41 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वह सर्वप्रथम किस राज्य में, बताइए किस राज्य में लागू किया गया बच्चों? तो यह लागू किया गया था बिहार में। कहाँ? बिहार में। सबसे पहले यह बिहार में लागू किया गया था, यही सही जवाब है बच्चों। यह इसके इंटरनेट पर भी हम देखे तो यही दिखा रहा था, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा था, लेकिन बिहार ही होगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम बिहार में लागू किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? तो नीति आयोग एक पहले था, ठीक है, उसको भंग कर दिया गया और योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग बच्चा। एक पहले योजना आयोग नाम का एक अथी थी, उसे भंग कर दिया गया, माने हटा दिया गया, और उसके जगह पे नीति आयोग क्या लाया गया? नीति आयोग एक नया लाया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है? तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष। देखिए आया ना प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो बिहार में, और इसका कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। कितना बच्चों? 5 वर्ष। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? बताइए। 17वीं लोकसभा का जो चुनाव अभी हुआ वह कब हुआ था? तो यह 2019 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है बच्चा, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वह 1969 में। कब किया गया? 1969 में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में। यह प्रश्न हम आपको बच्चों वीडियो फर्स्ट में भी बताए हैं, वीडियो सेकंड में भी बताए हैं, और आज भी देखिए यह प्रश्न आया आपके ये 10th बोर्ड में, ये प्रश्न आ ही सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कब WTO की स्थापना कब हुई? तो 1985 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है बच्चों,
निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। कहने का मतलब बच्चा, भारत में जो है वह मुद्रा कौन सा संस्था है, बैंक है जो जारी करती है, तो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। आइए अगला प्रश्न 48 नंबर बच्चा, 48 नंबर प्रश्न, दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल नाम की एक कानून है जो किस पे लागू होती है? तो दल अबदल, क्या? दल अबदल। दल बदल का मतलब समझ रहे हैं? दल जो है वो बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, ये सब दल, ये लोग बदल लेता है। तो कौन बदलता है? तो सांसद और विधायक लोग बदलता है। कौन? नेता लोग बदलता है। तो सांसद और विधायकों लोग पर लागू होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दल बदल कानून लागू होता है सांसदों एवं विधायकों पर। उपराष्ट्रपति नहीं बदलते, राष्ट्रपति नहीं, इनमें से सभी नहीं, सांसदों विधायकों पर। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं 10th क्लास का सारा सब्जेक्ट का वीडियो इसी तरह से लाता रहूँ। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।